बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। खौदर ज़रा, वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना या एक कोई नया काम करना या कोई बेकार बेमकसद या कोई भी ऐसी चीज़ हमारा मकसद नहीं होता कि हम वीडियो अपलोड करें और आपको मुतासर करें। बात ये नहीं है। बात यह है कि अमल फाउंडेशन के चेयरमैन अज़्ज़त हुसैन साहब ने ये जो वीडियो आपके सामने रखी है, इसमें मैसेज है। हमारा मकसद आप तक एक अच्छी बात पहुंचाना है। अमल करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि अगर बुराई होती हुई देखें तो उसको हाथ से रोको, अगर नहीं रोक सकते जुबान से बुरा कहो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसको दिल से बुरा जानो। लेकिन ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। अज़द भाई ने इसी बात से ये वीडियो अपलोड की है ताकि आप तक एक मैसेज पहुंचे। चल के वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खुशी की बात हुई कि पाकिस्तान ने 40 साल के बाद अरशद नदीम साहब ने नेज़ा फेंक के और गोल्ड मेडल लिया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मसला ये है कि ये किसी वक्त में हॉकी की टीम भी बड़े मेडल लेती थी और 40 साल पहले तक वो मेडल लेते रहे। और क्या सिलसिला क्या है कि क्या ये कनाडा एक इतना बड़ा मुल्क नहीं है, 3 करोड़ के करीब से ज़्यादा आबादी होगी, 19-20 मेडल तो ये भी लेके आ गए। तो इस कहाँ से किस तरह से सिलसिला ख़राब क्यों होता है कि एक मेडल से भी इतनी सेलिब्रेशन। चलो अच्छी बात है। और ये 77 ईयर के में जो है ना, इस तरह से किस तरह से कितना पैसा खर्च होता है और किस तरह से क्यों नहीं इस तरह से सब कुछ हो सका। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ करता है उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। अब उससे पहले आप देख लें कि जो उससे पहले भी जब पहली बार पाकिस्तान बनने के बाद एक किसी को मेडल मिला था तो पहले तो एयरपोर्ट पे बड़े पहुंच गए जी कि ये मेडल मिला। और उसके बाद जब वो माल रोड तक आया सब लोग चले गए और उससे पता ही नहीं कि घर जाना कैसे है। उसके बाद पैसे तक भी नहीं थे कि कैसे जाना कैसे घर में। तो ये इसी तरह। और अभी ये जितने भी पाकिस्तान में कुछ भी कोई करता है उनकी जितनी की इज्जत होती है सबको पता है। और उसके बाद डॉक्टर कदीर साहब ने क्या कुछ किया और वो भी बहुत बड़ी मिसाल है कि जो सड़क पे बैठ के कह रहे थे कि यार मैंने अगर कोई गलती की है तो सबसे बड़ी यही गलती की है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनाया। और कितने अफसोस की बात है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इंदिरा गांधी बिल्कुल जंग के लिए तैयार थी और जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया तो बड़ी उनको भी ठंड पड़ गई खामोशी से बैठ के कि अब कुछ भी हो सकता है। तो उनकी क्या हालत थी कि वो सड़क पे बैठ के कह रहे हैं कि मैंने सबसे बड़ी गलती की। क्यों कोई ऐसा बंदा कहेगा। और उसके बाद उनको जो पेंशन मिल रही है 4000 कुछ मिल रही है। यार खुदा का खौफ करो यार। ये वो सिर्फ एलीट क्लास मौजें मारती है। और उसमें वो जो पहले 22 ख़ानदान थे फिर 44 फैमिलीज आ गई। और ये उन्हें तो पता ही नहीं कि गुर्बत और क्या चीज़ें क्या होती हैं। अब 25 करोड़ में एक क्रिकेट के खिलाड़ी को सिलेक्ट होते हैं, वो क्या उनको बना देते हो यार। उनको तो डंडे दे के वो किस बात के उनको सिलेक्ट हुए हैं। पैसा लेते हैं, मौजें मारते हैं, ऐशे करते हैं, उनको आसमानों पे चढ़ा देंगे एकदम। अब ये अमेरिका तक के मुल्क से वो हार के आ गए। वजह क्या है? जो सारे कंट्रोल कर रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। और खुदा का वास्ता है यार इनको। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी कौम वो जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हजूम है, चाहे वो जैसा भी बंदा था उसने हजूम से ही नहीं निकल पा रहे। बड़े वो मौजे मारते हैं और ये बाकी जो हमारे जैसे लोग होते हैं इनका खोपड़ा काम ही नहीं करता कि यार जैसे बांग्लादेश में कैसे उड़ा के रख दिया सीना वाजद को। और यार कुछ आंखें खोलो यार खुदा का वास्ता है। ये टर्की में क्या हुआ था कि 30 साल तक क्या वो करते रहे, फिर आके अर्दगान ने कैसा उनको सीधा किया हुआ। और ईरान में क्या था, खमीनी ने कैसे। जब तक हमारी कौम की आंखें नहीं खुलेंगी ये कुछ नहीं होगा। एक मेडल को लेके अब वो भी भाई साहब किस तरह से वो निकले, उसकी फ़िलहाल तो बल्ले बल्ले हो रही है। और कल उसके साथ क्या होगा वो जैसे दूसरों के साथ हुआ। और वो उसी के सुन लेंगे आप, उसी की बातें सुन लेंगे कि वो क्या। अब हॉकी कितने नंबर पे थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दूसरे मुल्कों से सीखते थे। क्यों खराब? क्योंकि ऊपर जो उनके अब्बे बैठाते हैं ना, उन अब्बों का बेड़ा गर्क होता है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। खुदा का वास्ता यार कौम को कहते हैं कुछ थोड़ा सा सीखेंगे उस वक्त जब कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छे लोगों में बैठेंगे तब सीखेंगे। अपनी अपनी दुकानें ना खोलें, सीखें और कुछ पाकिस्तान के लिए सोचें। थैंक यू सो मच।
जी ख़वातीन हज़रात, इसमें मैसेज ये था कि अगर आपने मेडल जीत ही लिया है तो इससे पहले जो मेडलिस्ट थे जिन्होंने मेडल जीते थे उनका क्या हशर हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो इस सेरेमनी को, इस सेलिब्रेशन में इतने पैसे खर्च कर रहा है, लोग उसको बेचारे को बहुत आवभगत कर रहे हैं। क्या हमारी इकॉनमी इजाज़त देती है कि हम ये सब कुछ कर सकें? क्या हमारी इकॉनमी ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी? यही बात है कि हम छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते। अब वही जो अरशद नदीम है, जो कि सबसे पहले आपको नहीं पता, अरशद नदीम कमर्शियल्स में काम करता था और बाबडा में 18वें स्केल का ऑफिसर था, अब 19वें हो गया है, तो उसकी सैलरी पैकेज क्या होगा ज़रा सोचिए। और वो बंदा कह रहा है मैं गरीब हूँ, मेरे घर टूटा फूटा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस ज़रा जानिएगा, अब अरशद की जो सारी असलियत है आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आएगी और आप देखेंगे भी। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को, मिलती है अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। इससे अमल फाउंडेशन, धारीवाल मीडिया प्रोडक्शन और फेस टीवी प्लस को हौसला अफजाई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।